नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में खालिस्तानी आतंकी पन्नू नजर आया। ट्रंप के शपथ ग्रहण में खालिस्तानी आतंकी पन्नू दिखा। एक आम दर्शक की तरह ही शामिल हुआ था और शपथ समारोह में शामिल होने का वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में पन्नू ने खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए हैं। मंच के पास खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मंच के बेहद करीब नजर आया खालिस्तानी आतंकी पन्नू। ट्रंप के शपथ समारोह में खालिस्तानी आतंकी पन्नू कैसे पहुंचा, यह सबसे बड़ा सवाल। क्या फेक आईडी के जरिए टिकट खरीदी? क्योंकि टिकट खरीदकर वहां पहुंचा जा सकता था, लेकिन खालिस्तानी आतंकी पन्नू का वहां पहुंचना और बाकायदा वो इस तस्वीर में देखिए तो वो अपना जो वीडियो है वो बनवाता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा वो कैमरे में अपनी तस्वीर खिंचवाता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संदेश देने की कोशिश कर रहा हो कि देखिए साहब, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और यहाँ सिर्फ पहुँचा ही नहीं बल्कि खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाता रहा। जब ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में लोग फोटो खिंचवा रहे थे, उस वक्त फोटो खिंचवाता नजर आया। साफ तौर पर ये देख सकते हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू कैसे पहुंचा ट्रंप के शपथ समारोह में? इससे पहले पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एफबीआई ने आरोप लगाया था कि भारत की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद चूंकि जोरदार तरीके से आरोपों को लेकर हमने न सिर्फ खारिज किया बल्कि ये भी बताया कि इस तरह के कोई सबूत नहीं है। लेकिन सवाल है कि आखिर खालिस्तानी आतंकी पन्नू को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कैसे आने दिया गया? कौन लेकर पहुंचा या किसके आईडी के जरिए वो टिकट लेने में कामयाब रहा? और मंच के बेहद करीब, जहां शपथ ग्रहण हो रहा था उसके बेहद करीब खालिस्तानी आतंकी पन्नू पहुंचा। शपथ ग्रहण समारोह में 20 जनवरी को जब शपथ ग्रहण के समारोह का आयोजन किया गया था, वहां पर ट्रंप के शपथ ग्रहण में खालिस्तानी आतंकी पन्नू का पहुंचना एक आम दर्शक की तरह शामिल हुआ था और बाकायदा अपनी तस्वीर खिंचवा रहा था, वीडियो उसका बनाया जा रहा था। और ऐसा लग रहा है कि ये इस वीडियो को बनवाया गया जानबूझकर। उसे पता था कि कैमरा किधर है, यानी ये जानबूझकर वीडियो बनवाना, तस्वीर खिंचवाना और उसे जारी करना, जारी भी किया गया और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगाए गए। तो आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई? सवाल ये है कि क्या वहां पर अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी पन्नू को सपोर्ट करने वाला कोई है जो अमेरिकी प्रशासन में भी मौजूद है? आखिर कौन लोग हैं जो खालिस्तानी आतंकी पन्नू के समर्थन में है? और ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कैसे पहुंच गया? क्योंकि इस बार इंडोर शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें सीमित संख्या में लोग पहुंच सकते थे। आउटडोर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार चूंकि सर्दी है, ठंड है बहुत ज़्यादा, इस लिहाज से 40 साल बाद इंडोर शपथ ग्रहण समारोह था। लेकिन उस इंडोर शपथ ग्रहण समारोह में टिकट के जरिए ही आम लोग पहुंच सकते थे, वो भी सीमित संख्या में टिकट की बिक्री हुई थी। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये अपने आप में चौंकाता है कि कैसे खालिस्तानी आतंकी पन्नू पहुंच गया अंदर, और वो भी इंडोर जिसमें सीमित संख्या में लोग थे। बहुत कम टिकटें बिकी, क्योंकि आउटडोर में टिकट ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। इस बार टिकट की संख्या भी बहुत कम थी। कैसे इसे टिकट हासिल हो गया, कैसे ये अंदर पहुंच गया और बाकायदा ये अपना वीडियो शूट करवाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये सामने आया है वो अपने आप में बताता है कि कैसे आखिरकार पन्नू जो है वो इन सब चीज़ों को करने में जो है वो सक्षम हो पाया। दरअसल पन्नू ने कुछ दिन पहले ही कई सोशल मीडियाज़ के ज़रिए जो है ये बात पहुंचाने का प्रयास किया था कि उसे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसमें भाग लेने के लिए न्योता मिला है। वो क्या न्योता था? अगर वो न्योता था तो क्या व्हाइट हाउस में कोई है जो पन्नू को शेल्टर दे रहा है? पन्नू क्योंकि भारत के लिए एक आतंकी है और वहाँ पर अगर उसे कोई ऐसा शेल्टर मिल रहा है तो ज़रूर भारत सरकार इस पर जो है इस मसले को जो है वो यूएस के सामने उठाएगी। और दूसरी अहम चीज़ ये कि अगर ऐसा कोई नहीं है तो पन्नू क्या टिकट खरीद कर वहाँ पहुँचा था? और जब
वहाँ पर पन्नू देखा गया है, तो उसमें पन्नू अपनी वीडियो बनाकर वहाँ पर आहिस्ता से प्रो खालिस्तान जो है वो नारे लगाता दिखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका जो एजेंडा है, करता वो वही दिखा है। मगर भारत ज़रूर इस चीज़ को लेकर संज्ञान लेगा कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है कि टेररिस्ट को जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जहां जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसमें भाग लेने का मौका मिल जाए। और दूसरी अहम चीज़ कि अगर ये गलती से भी हुआ है, टिकट लेकर भी हुआ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं अब देखना होगा कि आखिरकार इस मसले पे भारत सरकार जो है वो या फॉरेन मिनिस्ट्री इस पे कैसे लेती है। और दूसरी अहम चीज़ ये कि भारत के साथ ट्रंप के ताल्लुकात, जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, वो बेहतर अगर रखने हैं तो यकीनन उन चीज़ों को, सेंसिटिव को बना के रखना होगा, ताकि दोनों देशों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर खटास ना पैदा हो। नहीं, लेकिन ये पहली बार नहीं है अजय। इससे पहले अमेरिका की तरफ से, एफबीआई की तरफ से भारत पर आरोप लगाए गए थे पन्नू की हत्या की साजिश रचने का, और उसमें किसी तरह, जैसे हमने यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन वहाँ पर आतंकी के बजाय सीधे सीधे कहा गया कि भारतीय अधिकारी, जो विकास यादव के बारे में जिक्र हुआ था, विकास यादव की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, और भारत पर आरोप लगाया गया था कि हत्या की साजिश यहाँ पर की गई, पन्नू की हत्या की साजिश। तो एफबीआई इन मामलों में एक्टिव हो जाता है, पन्नू की हत्या की साजिश का एंगल उसे पता लगने लगता है, भारत पर आरोप लगा दिया जाता है। क्या बदली परिस्थितियों में भी अमेरिका की नीति वही रहेगी, जो डिस्टर्ब एलिमेंट हैं, जो भारत को कम से कम डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उन एलिमेंट को डीप स्टेट के जरिए सपोर्ट करते रहना? देखिए, कहीं ना कहीं पहले जो बिडेन की जब वहाँ पे सत्ता थी तो तब वहाँ पर इस चीज़ों को देखा गया था। मगर अब ट्रंप के आने के बाद भारत को उम्मीदें हैं कि ऐसी चीज़ें जो भी नकारात्मक हैं, वो कहीं ना कहीं उनको जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे ट्रंप। और दूसरी अहम चीज़ कि अगर भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो ऐसा करना होगा। जिस तरीके से चाहे वो यादव की आपने बात की, या पन्नू को लेकर जो है जब देखा गया कि पन्नू के मामले को लेकर जो है वहाँ पे कई स्टेटमेंट्स ऐसी आई जो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों को ख़राब कर सकती थी। तो अब ट्रंप आए हैं, ट्रंप आने के बाद उम्मीदें तो ये हैं कि चीज़ें बेहतर होगी, और भारत भी बड़ी जो है वो सफलता से इन चीज़ों को, इन मुद्दों को ट्रंप के सामने उठाएगा। हालांकि अभी 2 ही दिन हुए हैं ट्रंप की कुर्सी संभाले हुए, तो ऐसे में कई मुद्दों को लेकर जो है वो भारत ज़रूर इस पर चर्चा करेगा, क्योंकि ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में साफ कहा है कि टेररिज्म और नारकोटिक्स जो है इसके खिलाफ जो है एक बड़ा अभियान चलाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे, और जो भी लोग जो हैं इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे तो उनको टेररिस्ट का दर्जा दिया जाएगा। तो पन्नू तो वैसा शख्स है जिसको भारत पहले ही टेररिस्ट करार देता है, और जो वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और भारत विरोधी जो वो चलाता है अपनी मुहिम, उस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकना है। तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं एंट्री को रोकना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से